एक समय की बात है। एक आदमी था जिसका नाम हम आदित्य मान लेते हैं। वह बिल्कुल हमारी तरह ही था, सपनों से भरा, उम्मीदों से भरा और कहीं ना कहीं अपने ही भीतर खोया हुआ। एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बिखर गई। सब कुछ जैसे रेत की तरह हाथों से फिसल गया और वह उस मुकाम पर पहुंचा जहां उसे लगा अब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि इसी बिखराव के क्षण में उसके भीतर एक नया जन्म शुरू हो चुका था। ओशो कहा करते थे, जीवन तब शुरू होता है जब तुम पूरी तरह असहाय हो जाते हो, क्योंकि असहायता ही समर्पण का द्वार है। आदित्य को भी यह बात बहुत बाद में समझ आई। जब जीवन तुम्हें पहली बार तोड़ता है तो तुम्हें लगता है कि यह अन्याय है। तुम विरोध करते हो, तुम लड़ते हो, तुम चिल्लाते हो, क्यों मेरे साथ? लेकिन जीवन जवाब नहीं देता, क्योंकि जीवन शब्दों में नहीं, अनुभवों में सिखाता है। दर्द हमेशा अचानक आता है और उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। दर्द कभी बाहरी स्थिति से पैदा नहीं होता। दर्द पैदा होता है उस छवि के टूटने से जो तुमने अपने बारे में बना रखी थी। दुनिया तुम्हें नहीं तोड़ती, तुम्हारी धारणाएं टूटती हैं। तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारे भ्रम, वे चटकते हैं और तुम उस जगह तक पहुंच जाते हो जहां तुमने कभी जाने की सोची भी नहीं होती। पर यही क्षण है जब भीतर का दरवाजा पहली बार खुलता है। ओशो अक्सर एक कहानी बताते थे। एक बूढ़ा आदमी दो घड़े लेकर नदी से पानी लाता था। एक घड़ा बिल्कुल सही था, दूसरा थोड़ा टूटा था। टूटा घड़ा हर दिन दुखी रहता। वह रोता और कहता, मेरी वजह से तुम पूरा पानी नहीं ला पाते। मैं बेकार हूं, मैं दोषी हूं। बूढ़ा मुस्कुराता और कहता, कल रास्ते के फूलों को देखना। अगले दिन टूटा घड़ा आश्चर्य में पड़ गया। रास्ते के एक ओर सुंदर फूल खिले थे और दूसरी ओर नहीं। बूढ़ा बोला, तुम्हारी वजह से यह सुंदरता पैदा हुई है। तुम्हारे टूटने ने इस मार्ग को फूलों से भर दिया है। अगर तुम नहीं टूटते तो यह रास्ता बैरन रहता। कहानी सरल है पर सत्य गहरा है। हम वहीं टूटते हैं जहां फूल खिलने वाले होते हैं। आदित्य भी अपने भीतर एक टूटा घड़ा था और उसे भी नहीं मालूम था कि उसके टूटने से कितनी सुंदरता आने वाली है। हम सब अपने भीतर एक मैं लेकर चलते हैं, एक नकली व्यक्तित्व, एक पकड़ी हुई छवि। जब जिंदगी चोट करती है तो असल में वह इस मैं पर चोट करती है ताकि असली तुम उभर सको। टूटने का अनुभव अहंकार के गिरने का अनुभव है और अहंकार कभी आसानी से नहीं मरता। वह संघर्ष करेगा, वह रोएगा, वह शोर मचाएगा, क्योंकि उसकी मौत तुम्हारा जन्म है। ओशो कहते हैं, तुम्हें कोई और नहीं दुखी करता, तुम्हारा अपना अहंकार दुखी होता है। जब आदित्य अपना सब कुछ खो बैठा तो एक रात उसने खुद से कहा, जो भी था सब चला गया, अब मेरे पास क्या बचा? और भीतर से एक धीमी आवाज आई, तुम। कभी कभी जीवन तुम्हें सब कुछ छीन कर तुम्हें तुमसे मिलवाता है। ओशो कहते थे, डार्क नाइट ऑफ द सोल वह क्षण है जहां से यात्रा शुरू होती है। जब तुम्हारे भीतर सब कुछ खाली हो जाता है, जब तुम किसी से कुछ नहीं मांगते, जब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं बचता, तब तुम तैयार हो जाते हो एक गहरी छलांग के लिए। आदित्य भी उस अंधेरी रात से गुजरा। वह रोया, गुस्सा हुआ, डर गया और अंत में थक कर चुप हो गया। और वही क्षण महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसी चुप्पी में पहली बार उसकी सांसें सुनाई दी। वह बैठा रहा लंबे समय तक, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं सोचा, बस मौन था। और मौन में ही प्रकाश के पहले बीज बोए जाते हैं। जब मन हार जाता है, जब अहंकार थक जाता है, तभी समर्पण पैदा होता है। समर्पण कोई धार्मिक क्रिया नहीं, यह गहरी अस्तित्वगत समझ है कि मैं नियंत्रक नहीं हूं। आदित्य बैठा और बोला, ठीक है जीवन, मैं तैयार हूं, तू जो चाहे कर। यह वाक्य दिखने में सरल है, पर यह एक क्रांति है। जब तुम कहते हो मैं तैयार हूं, तो तुम प्रतिरोध छोड़ देते हो और जीवन तुरंत तुम्हारे भीतर अपने दरवाजे खोल देता है। समर्पण भय का अंत है और भय का अंत स्वतंत्रता की शुरुआत। एक शाम आदित्य ने देखा कि वह टूटन जो उसे अंधेरा लग रही थी, वहीं से थोड़ा सा प्रकाश भीतर आ रहा है। यह बहुत हल्का था, जैसे किसी ने भीतर एक छोटा दीपक जला दिया हो। ओशो कहते थे, अंधेरा अंधेरे से नहीं भागता, वह सिर्फ एक दीपक जलने से मिटता है। ये दीपक क्या है? ये दीपक है जागरूकता।
जैसे ही तुम टूटने को अपने खिलाफ होने वाला नहीं, बल्कि अपने पक्ष में होने वाली घटना समझते हो, उसी क्षण जागरूकता का दीपक जल जाता है। सबसे कठिन चीज है अपने सच से रूबरू होना। टूटने के क्षणों में तुम्हें अपना सच दिखता है। तुमने कहां कहां नकली मुस्कानें ओढ़ रखी थीं, किन रिश्तों को तुमने मजबूरी का नाम दे रखा था, कौन से सपने तुम्हारे नहीं थे, दूसरों ने तुम्हारे दिमाग में रोप दिए थे, तुम किस डर में जी रहे थे और तुम कौन नहीं थे। ये पहली बार समझ आता है। आदित्य भी अपने सच को देख रहा था, और वो पहली बार खुद से ईमानदार हो गया। ईमानदारी ट्रांसफॉर्मेशन का पहला द्वार है। झूठ के साथ कोई भी आदमी कभी मुक्त नहीं हो सकता। सच चुभता है पर मुक्त करता है। मौन कोई क्रिया नहीं, मौन तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हें मौन प्राप्त नहीं करना, तुम्हें सिर्फ मौन से परिचित होना है। आदित्य हर रात बैठने लगा था, कुछ देर चुपचाप। कोई मंत्र नहीं, कोई तकनीक नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस बैठना। धीरे धीरे उसने पाया कि मौन उसके घावों को बिना बोले भर रहा है। मौन दवा नहीं, मौन डॉक्टर है। तुम जितना मौन में बैठते हो, उतना ही भीतर की अव्यवस्था खुद पुन व्यवस्थित होने लगती है। एक दिन उसने महसूस किया, दर्द कम नहीं हुआ, पर दर्द की जकड़न टूट गई। यही हीलिंग है।